हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। आजकल स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब सफलता का मापदंड जो होगा वो हेल्थ होगा, यानी आप कितने ज़्यादा फिजिकली और मेंटली फिट हैं उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हैं। और ये कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपने पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को वेस्ट कर दिया है तो हो सकता है कि आपने जो वो पैसा जमा किया है वो शायद खर्च हो जाए हॉस्पिटल में और मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो ऐसा पैसा फिर किस काम का जिसको आप उपयोग ना कर पाएँ और भोग ना कर पाएँ। और ये हमेशा ध्यान रखें कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। इसी मेडिकल एजुकेशन को देने के लिए मैं आज आपको कुछ मूल मंत्र बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हैं अपनी दैनिक जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में उसको फॉलो करते हैं तो फिर आप ज़िंदगी भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपको सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर जैसे रोग से भी बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना है अपनी दिनचर्या में वो सुबह उठते ही हमें सबसे पहले बिस्तर में रहते हुए ही हमें सबसे पहले धन्यवाद करना है ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि जो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव हुई हैं, अच्छी हुई हैं, उसका हमें धन्यवाद करना है। ऐसा करने से हमारे मन को शांति मिलेगी और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और पूरे दिन हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। इसके बाद हमें सुबह सुबह पानी पीना है। 2 से 4 गिलास तक पानी हम पी सकते हैं। पानी में हम नींबू और शहद भी डाल सकते हैं। पानी सादा हो सकता है या फिर गुनगुना पानी भी हो सकता है। जब हम उसमें नींबू और शहद डालते हैं तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत हमें एनर्जी का एहसास होता है। और इसके अलावा ये हमारी गंदगी को, जो शरीर में जमा गंदगी, उसको बाहर निकालता है और कॉन्स्टिपेशन में भी हमें आराम देता है। इसके बाद हमें सुबह सुबह वॉक करनी है। आपको पता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है शरीर में, जिसमें से 5 से 6 ग्राम ग्लूकोज होती है। अगर हम 15 मिनट वॉक करते हैं तो 1 ग्राम ग्लूकोज जो होती है वो खर्च हो जाती है। ऐसे ही अगर हम 1 घंटा 15 मिनट वॉक करें तो हमारी पूरी 5 से 6 ग्राम जो ग्लूकोज है बॉडी में वो खर्च हो जाएगा। और जैसे ये ग्लूकोज खर्च होगा तो हमारे बॉडी में एक डिमांड क्रिएट होगी ग्लूकोज की, और जो हमारे शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होगा वो बर्न होगा और कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जो कि हमें एनर्जी प्रदान करेगा। टहलते समय में 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहला, अगर हमारा उम्र 30 साल से कम है तो हमें जॉगिंग हम कर सकते हैं, और अगर 30 साल से ऊपर है तो हमें वॉक ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें नंगे पैर घास में जॉगिंग या वॉकिंग करनी चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें अर्थिंग मिलती है, यानी कि जो अर्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और हमारी बॉडी में हीलिंग करते हैं। अब वॉक के बात करेंगे फूड की, यानी हमारा शरीर में 70% पानी है, इसीलिए हमें 70% एल्कलाइन फूड खाना चाहिए और 30% एसिडिक फूड खाना चाहिए। एल्कलाइन फूड यानी कि कच्ची चीज़ें, यानी कौन कौन सी चीज़ें हो गई वो होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब सलाद। जितनी भी चीज़ें हम सलाद के रूप में खा सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए। और 30% में हमें एसिडिक चीज़ें यानी पकी हुई चीज़ें खानी चाहिए, जो कि घर का बना हुआ दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब होता है। अगर हमें ऐसा करने में कठिनाई हो रही तो एटलीस्ट 50-50% तो कर ही देना चाहिए, यानी 50% हम एल्कलाइन फूड खाएं और 50% एसिडिक फूड खाएं। 50% एल्कलाइन यानी वही कच्ची चीज़ें यानी फल और सलाद, और 50% में हम घर का बना हुआ पका हुआ खाना खाएं। भोजन करते से हमें हमेशा ये ध्यान में रखें कि भोजन को चबा चबा कर खाएं और जब भूख लगे तभी खाएं। ऐसे भोजन निपटा लेने के लिए समय हो गया इसलिए खा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे, खरी भूख लगे तभी खाना चाहिए। जब हमें खरी भूख लगती है तो हमारे पेट में जठर अग्नि काफ़ी तेज होती है और जो भी भोजन हम करते हैं वो आसानी से पच जाता है और हमें कभी पेट के रोग और कॉन्स्टिपेशन, पेट का कोई रोग हमें नहीं होता है। भोजन में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें सबसे पहले एनिमल फूड छोड़ देना चाहिए, अंडा, मीट, मछली और दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध की जब बात आती है तो आप सोचेंगे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो मेरा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो आप देखें कि दूध से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम हमें किससे मिलता है, वो हम उस वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा मैदा वाली चीज़ें, बेकरी, रिफाइंड फूड, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, रेडीमेड जो जूसेस आते हैं, वो सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा टाइमली ईटिंग बहुत ज़रूरी है, समय से खाना। जैसे बच्चे हैं 11 साल तक के, वो किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स को ध्यान देना चाहिए, उनको दिन में 2 से 3 बार ही खाना चाहिए। अगर स्वस्थ एडल्ट हैं तो 3 बार सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना चाहिए
और अगर आपको कोई बीमारी है तो हमें सिर्फ 2 बार यानी सुबह और शाम बस 2 बार ही खाना खाना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि डिनर जो है वो 7 बजे से पहले कर लें। 7 बजे से पहले यानी सूर्यास्त से पहले करेंगे तो हमारी पेट की जठराग्नि बनी रहेगी, जिससे हम जो भी भोजन करेंगे वो आसानी से पचेगा और हमें पेट के रोग नहीं होंगे। भोजन के बाद बात आती है पानी की। पानी हमेशा स्ट्रक्चर्ड वाटर पीना चाहिए, और स्ट्रक्चर वाटर बनाने की विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। वैसे आपको स्ट्रक्चर वाटर का मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि घड़े का पानी पिएं, घड़े में तांबे की छड़ डाल दें और रात भर पानी उसमें रख दें तो वो पानी अल्कलाइन वाटर हो जाता है, और ये जो अल्कलाइन वाटर होता है ये हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। अब बात आती है स्लीप की, यानी सोना। सोना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी इम्यूनिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, हम एनर्जाइज रहते हैं और हमारा मूड अच्छा बना रहता है। अगर हमें नींद अच्छी नहीं आती है और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और कई लोगों को तो इसकी पिल्स भी खानी पड़ सकती हैं जिसके कई दुष्परिणाम होते हैं। तो हमें अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद की बात आती है तो मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आती है, और ऐसा रिसर्च में भी पाया गया कि ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी मन के अस्वस्थ होने के कारण ही होती है। तो मन को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम 10 मिनट सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं तो हम मेंटली काफ़ी फिट हो जाते हैं। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी छोटी बातें बता रहा हूँ जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और कैंसर तक के रोग इससे हो सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रख लिया जाए तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पहला है हमें कि स्टील के बर्तनों को यूज़ करना चाहिए, लोहे की कढ़ाई यूज़ करना चाहिए और लोहे का तवा यूज़ करना चाहिए। कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक बर्तन नहीं यूज़ करना चाहिए, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर रोग पैदा करते हैं। इसके अलावा हमें प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी पीने वाली, प्लास्टिक के टिफ़िन बच्चों के, प्लास्टिक की चीज़ें हमें नहीं यूज़ में लानी चाहिए। हमें सिर्फ स्टील और लोहे के बर्तन ही यूज़ में लाने चाहिए। इसके अलावा पीतल के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने जो बताई, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप ज़िंदगी भर स्वस्थ बने रह सकते हैं, हेल्दी बने रह सकते हैं, और काफ़ी सारा पैसा जो मेडिकल ट्रीटमेंट में बर्बाद होने वाला था उसको बचा सकते हैं, और लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।